इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद से मुतालिक केस की समाअत हुई है और मामले की इंक्वायरी के लिए गैर मुस्लिम शख्स मुकर्रर ना किया जाए। अदालत आलिया की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। तमाम मवाद वजीर आजम को भी दिखाया जाए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि मुकदमे पर अमल ना हुआ तो वजीर आजम को भी तलब कर लेंगे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से यह भी कहा गया कि पूरी जुडिशरी इस मामले पर साथ खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मामला सिर्फ मेरा नहीं, पूरी जुडिशरी इस मामले पर साथ खड़ी है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने वजीर आजम का हलफनामा पढ़कर सुनाया। उनका कहना था कि वजीर आजम को भी ये मवाद दिखाया जाए ताकि उन्हें मामले की हसासियत का अंदाजा हो सके। ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। पता नहीं लोगों को कैसे नींद आ जाती है। केस में अमल दरामद ना हुआ तो वजीर आजम को भी तलब करेंगे। मुकदमे में हुक्म नहीं दूंगा, सिर्फ गुजारिश करूंगा मसले का हल निकाला जाए। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को अब तक किए गए इक़दामात की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को आगाह किया कि कल अदालती हुक्म के बाद इजलास में चौधरी निसार अली खान को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फैसला किया है कि गुस्ताखाना पेजेस अपलोड करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करा के FIA के जरिए इंक्वायरी करेंगे। चेयरमैन पीटीए ने अदालत को आगाह किया कि तमाम 6 पेजेस ब्लॉक कर दिए गए हैं, मजीद भी देख रहे हैं। अगर कोई चीज सामने आई तो भरपूर किरदार अदा करेंगे। अदालत ने हिदायत की कि इस मामले की इंक्वायरी के लिए किसी गैर मुस्लिम शख्स को मुकर्रर न किया जाए। केस की मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे की तफ्तीश पुलिस और FIA मुश्तरका तौर पर करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में IG और FIA हुकाम की तवील मशावरत के बाद मुकदमे का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर SHO इरशाद अबड़ो की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे की तफ्तीश पुलिस और FIA मुश्तरका तौर पर करेंगे। तफ्तीशी अमल में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से भी मुआवनत ली जाएगी। मुकदमे में मुलविस अफराद के नाम ECL में शामिल करने में भी अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने मुतनादा वेबसाइट पेजेस के रिकॉर्ड के लिए फेसबुक से राब्ता कर लिया है। सेक्रेटरी दाखिला ने FIA साइबर क्राइम विंग को मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी टास्क दे दिया। FIA और PTA ने पेशरफ्त से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली है। और अब खबर है ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दहशत गर्दी और दीगर जराइम में मुलविस सैकड़ों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में गैर मुल्की भी शामिल हैं जिनके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। पिशावर और अटक में गैर मुल्की बाशिंदों समेत 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब उधर दुनियापुर, बकर और कलोरकोट से भी 36 अफराद जेर हिरासत। कनकोट में सर्च ऑपरेशन किया गया और यहां से 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिशावर के इलाके चमकनी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 14 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से असलहा और मनशियात भी बरामद की गई है। अटक में पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों ने जिला भर में सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 8 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 393 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में असलहा और मनशियात बरामद की गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में दहशत गर्दी, अगवा बराए तावान में मुलविस मुल्जिमान भी शामिल हैं। उधर दुनियापुर में पुलिस और हसास इदारों ने बस्ती अकबराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भक्कर में कलूरकोट और सदर दरिया खान में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 36 अफराद को हिरासत में ले लिया। मियांवाली में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद घरों की तलाशी ली। पिंडी भटिया और सुकेपी में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कंदकोट में जमाल के इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। सक्खर में कच्चे के इलाके से ताल्लुक रखने वाले 16 फरारियों ने हथियार डाल दिए। फरारियों का कहना है कि आइंदा किसी भी मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलविस नहीं होंगे। सक्खर में 16 फरारियों ने रेंजर्स के सामने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वाले अफराद का ताल्लुक ननवानी कबाइल से है और ये तमाम अफराद कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा और लूटमार के अलावा दीगर संगीन वारदातों में मतलूब थे। हथियार डालने की तकरीब में कमांडर शहबाज, रेंजर्स इम्तियाज खान, DIG फेरोज शाह और कमिश्नर सक्खर और दीगर ने भी शिरकत की। हथियार डालने वाले अफराद को मीडिया के सामने भी पेश किया गया। सेक्टर कमांडर रेंजर्स कर्नल इम्तियाज, कमिश्नर और DIG सक्खर की जानिब से हथियार डालने वालों को
सिंधी टोपी, अजरक और कौमी परचम दिए गए। रेंजर्स सेक्टर कमांडर कर्नल इम्तियाज का कहना था कि तमाम अफराद को कौमी धारे में खुशामदीद कहते हैं। हथियार डालने वाले मुल्जिमान का कहना था कि आइंदा किसी भी मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होंगे। और आपको खबर देंगे, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल के इस मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात को हज़फ करने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने 7 NTA की दफात बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। दहशतगर्दी की दफात बरकरार, मुकदमे की समाअत 15 मार्च तक मुलतवी की गई। 15 मार्च को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मजीद क्या तफसीलात है मोहम्मद उवैस से जानेंगे। मोहम्मद उवैस, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत हुई है। मुल्जिमान पर दहशतगर्दी की दफात को हज़फ करने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने 7 ATA की दफात बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। अदालत ने दायर दरखास्त 23A की दरखास्त जो है वो खारिज कर दी है, जबकि दहशतगर्दी की दफात बरकरार रखने का हुक्म दिया है। मुकदमे की समाअत 15 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। 15 मार्च को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज सैयद कौसर अब्बास ज़ैदी ने की है। मुल्जिम मोहसन अली के वकील मेहर बख्श और मुल्जिम मोज़म अली के वकील बैरिस्टर सैफ अदालत में पेश हुए। जी शुक्रिया अपडेट करने का मोहम्मद उवैस। और नाज़रीन, खबरों के हवाले से आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि लगता है सेक्रेटरी दाखिला को जाती तौर पर तलब करना पड़ेगा। अदालत ने लापता शहरियों का पता लगाने के लिए SSP साउथ को मुकर्रर कर दिया है। अदालत आलिया सिंध के 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसका बेटा जफरुल्लाह गुज़िश्ता साल से लापता है। सोहराब कोर्ट से उसे सादा लिबास में मलबूस एहलकार अपने हमरा ले गए थे। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि पुलिस थानों के चक्कर काटती है मगर बच्चे का पता नहीं चलता। अदालत से इस्तदा है कि इसके बेटे को बाजियाब कराने के लिए SSP रैंक का अफसर तैनात किया जाए। अदालत ने महकमा दाखिला के अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सेक्रेटरी दाखिला क्या कर रहे हैं। लगता है सेक्रेटरी दाखिला को जाती तौर पर तलब करना पड़ेगा। अदालत ने लापता अफराद के लिए महकमा दाखिला को काम तेज करने का हुक्म दे दिया। शहरी जफरुल्लाह का पता चलाने के लिए SSP साउथ को तैनात कर दिया गया। अदालत ने केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर से ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुँचाएं। अपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर ही ऐवान सजा लिया है। नौशीन हामिद को अपोजिशन असम्बली की स्पीकर बना दिया गया है और सीढ़ियों पर होने वाला अपोजिशन का ये इजलास कल तक के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं इस इजलास के हवाले से। आज पंजाब असम्बली में कोरम पूरा ना हो सका। अपोजिशन ने एक बार फिर बायकॉट किया और एहतजाजन सीढ़ियों पर ही इजलास बुला लिया। मियां आसिफ से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा मियां आसिफ। जी, पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज हंगामा आराई हुई थी और स्पीकर की जानिब से अपोजिशन रुकन मियां असलम इकबाल के बारे में कुछ बाद अपोजिशन का बाइकाट जारी था। आज अपोजिशन ने इजलास का बाइकाट जारी रखा और अपना इजलास जो था असम्बली की सीढ़ियों पर बुला लिया और PTI की खातून रुकन असम्बली नौशीन हामिद को स्पीकर बना दिया और शदीद गुस्से का इजहार किया। अपोजिशन अरकान ने तकारीर की और साथ ही साथ वो मुतालबा भी करते रहे कि हुकूमत की जानिब से जो इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, स्पीकर ने जो गैर जानिबदारी कायम नहीं रखी अपने ओहदे की, तो वो तहरीरी माफी मांगे। तो यहाँ पर असम्बली का बाहरी सीढ़ियों पर इजलास मुनक्कद हुआ है अपोजिशन का और इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक स्पीकर तहरीरी माफी नहीं मांगते रोजाना की बुनियादों पर इजलास असम्बली की सीढ़ियों पर होता रहेगा और यहीं पर अपोजिशन अपना इजलास मुनक्कद करके जाया करेगी। जी अच्छा, शुक्रिया मियां आसिफ, आपने हमें आगाह किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी, मौसम में खुशगवार तब्दीली, माहौल सरसब्ज़ शादाब हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। शिमाली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने मरी का मौसम भी हसीन बना दिया है और मरी को मजीद हुस्न बख्श दिया है। एबटाबाद कागान में बर्फबारी, तेज बारिश से सर्दी भी बढ़ गई। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, लाहौर, बालाई, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है।
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، بلائی کے پی اور مالاکنڈ میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ بلائی پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور کے پی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ گجرانوالہ میں سب سے زیادہ 41 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ سردی اسٹور میں -2، کالام، گوبس اور مری میں -1 ریکارڈ کی گئی۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کے مطابق لاہور میں 10، اسلام آباد میں 6، کراچی میں 21 اور پشاور میں 7 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔